मुंबई का रियल स्टेट किंग ओबरॉयज, फ्रॉम लैंड डील्स टू लग्जरी एम्पायर, ओबरॉयज रियलिटी। कैसे मिस्टर विकास ओबरॉय ने मुंबई की स्काई लाइन बदल के रख दी। हाय एवरीवन, मैं हूं इंदु दहिया और आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे ओबरॉयज रियलिटी। 50,000 करोड़ का एम्पायर, मुंबई का रियल स्टेट किंग, वन मैन चेंज मुंबई, डीएलएफ के बाद सबसे बड़ा ट्रस्टेड डेवलपर ओबरॉयज। एक वक्त था जब मुंबई में बिल्डर्स के नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। फ्रॉड, इनकम्प्लीट टावर्स, पैसा लेकर बिल्डर का भाग जाना और न जाने कितनी चीजें, और लोग शिकार भी हुए हैं। हर शहर में कुछ ना कुछ एक ऐसे एक्सपीरियंस हो जाते हैं जिससे लोग डरने लग जाते हैं रियल एस्टेट से। लेकिन इसी के बीच में एक नाम धीरे धीरे ट्रस्ट का सिंबल बन गया, वो था ओबरॉयज रियलिटी। लग्जरी का मतलब ओबरॉय, प्रीमियम रियल स्टेट लाइफस्टाइल का मतलब ओबरॉयज। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कौन है विकास ओबरॉय? कैसे एक नॉर्मल बिजनेसमैन से मुंबई का स्काई लाइन चेंज कर दिया विकास ओबरॉय ने, और कैसे ओबरॉय रियलिटी इंडिया का मोस्ट रिस्पेक्टेड डेवलपर बन गया ओबरॉयज? कैसे, क्या, इन सारी बातों को आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और आए हैं तो इसे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। एनीवेज, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओबरॉयज फैमिली की बैकग्राउंड, रियल एस्टेट में उनकी एंट्री, और मुंबई की डेंजरस प्रॉपर्टी मार्केट का तख्ता पलट कैसे हो गया ओबरॉयज के आने से। क्योंकि वहां पर तो रियल एस्टेट वैसे स्ट्रगल कर रहा था, लैंड एक्विजिशन की बड़ी मशक्कत मची हुई थी, $1 बिलियन ग्रोथ स्टोरी, और वो माइंडसेट जिसने ओबरॉयज को लग्जरी का किंग बना दिया। क्योंकि रियल एस्टेट में बिल्डिंग बनाना बहुत आसान है, बहुत सारे बिल्डर आते हैं जो बिल्डर टावर खड़ा करके चले जाते हैं, लेकिन ट्रस्ट कैसे बनता? ये ट्रस्ट बनाना, ये भरोसा बनाना, ये विश्वास दिलाना कुछ ही चुनिंदा बिल्डर्स के बस की होता है, और वो बिल्डर नहीं बनते, वो डेवलपर बन जाते हैं। अब पहले समझते हैं इंडिया का रियल एस्टेट एरा कैसे है, कब से क्या है। देखो, 1990 में इंडिया लिबरलाइजेशन के बाद में इकोनॉमी ओपन हो रही, मुंबई एक्सपैंड हो रहा था, और हर डेवलपर का एक ही ड्रीम होता है भाई कि लैंड पकड़ो और टावर बना के खड़ा कर दो, यही होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? करप्शन, पॉलिटिकल कनेक्शन, लैंड माफिया, सबसे बड़ी बात वहां पे तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अप्रूवल स्लो मिलते हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो जाती है, तो बायर जो है ना वो ट्रस्ट ही नहीं बना पाता। भाई साहब, करोड़ों पैसा लगता है, एक घर लेना चले जाओ, नॉर्मल सा घर 1.5-2 करोड़ रुपए में आता है गुड़गांव में, नॉर्मल सा। तो रियल स्टेट उस वक्त बिजनेस कम, जंगल ज्यादा था, और इसी जंगल में एंट्री हुई शेर की, मिस्टर विकास ओबरॉय की। अब विकास ओबरॉय का बैकग्राउंड थोड़ा सा जान लेते हैं पहले, उसके बाद में बात करेंगे। विकास ओबरॉय जो हैं मुंबई में पैदा हुए। उनके फादर साहब ऑलरेडी जो है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व थे, काफी काम कर चुके थे पहले। यानी कि जो विकास ओबरॉय की जो बचपन है ना, वो बीता ही रियल एस्टेट के लैब में है। एक तरीके से लैंड की पावर उनको पता थी, मुंबई की स्कार्सिटी पता थी, और प्रॉपर्टी का फ्यूचर भी पता था कि कैसे होता है। लेकिन अब क्या होता है ना, विजन इंपॉर्टेंट है। विकास ओबरॉय का विजन जो था ना, उसने कमाल कर दिया। वो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन फैमिली स्टाइल था, लेकिन उन्होंने सिर्फ फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू नहीं किया, उन्होंने उस बिजनेस को ब्रांड बनाया जो मुंबई पे राज करते हैं आज। विकास ओबरॉय ने मुंबई के जो है जय हिंद कॉलेज में जो है स्टडी करी, बाद में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में मैनेजमेंट की स्टडी करी, और वहीं से उनकी थिंकिंग चेंज हो गई। इंडिया के बिल्डर्स सिर्फ फ्लैट बेच रहे थे, लेकिन विकास ओबरॉय लाइफस्टाइल सेल करना चाहते थे। लाइफस्टाइल कैसे बेचना? अब मिस्टर ओबरॉय की रियलिटी की शुरुआत कैसे हुई वो समझते हैं। 1998 में अप्रॉक्स ओबरॉय रियलिटी की ऑफिशियल वेबसाइट बनाई उन्होंने, कंपनी ऑफिशियली स्टार्ट करी। उस वक्त
मुंबई में ऑलरेडी जायंट्स थे, जैसे कि हीरानंदानी, लोधा, रहेजा। कंपटीशन ऐसे ही नहीं था, बड़े बड़े जायंट से था। लेकिन ओबरॉयज ने एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज करी। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी बेचनी है। और ये क्वालिटी जो उन्होंने बेची ना, बस यही उनके किंग बनने का राज है। जब दूसरे बिल्डर 100, 200, 300, 500 अपार्टमेंट बना रहे थे लो क्वालिटी के, तो ओबरॉयज ने लग्जरी सेगमेंट में फोकस किया। उन्होंने ये टुच्चे मुच्चे प्रोजेक्ट बेचे ही नहीं। उन्होंने सीधा अपने माइंड सेट से सोचा कि भाई साहब, अगर बाजार में सस्टेन करना है तो मुझे वो करना पड़ेगा जो अब तक किसी ने नहीं की। और यही जो उनका माइंडसेट था, वो बिगेस्ट डिफरेंशिएटर बना, बाकी के डेवलपर से उनको अलग किया। राइट? हमेशा एक बात होती है भाई साहब, बिल्डर घर बेच रहे थे, ओबरॉयज ने स्टेटस बेचा। ये बहुत बड़ी बात मैंने बोली है अभी आपको। और अगर आपको ये लाइन याद है तो इसे कमेंट बॉक्स में लिख देना और अपने जहन में बिता लेना कि अगर आप दुनिया से हटके कुछ करते हो ना, तो कामयाबी झक मार के आपके पास आएगी। अब मुंबई का गेम क्या था? मुंबई में रियल एस्टेट कोई सिंपल थोड़ी ना, यहाँ प्रॉब्लम अलग है। लीगल डिस्प्यूट हैं, स्लम्स हैं वहां पर बहुत ज्यादा, स्लम को रीडेवलपमेंट करना है, इन्वायरमेंटल परमिशंस लेनी है, पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा है। एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना मतलब 100 लड़ाई लड़ना भाई साहब, चारों तरफ से। और ओबरॉयज ने इस गेम को डीपली समझ लिया। उन्होंने ब्लाइंडली एक्सपेंशन नहीं किया, आए हैं धड़ाधड़ प्रोजेक्ट बना दिया, ऐसा नहीं किया उन्होंने बहुत सोच समझकर सटीक दिमाग लगाया, प्राइम लोकेशंस टारगेट की, लार्ज लैंड पार्सल जो है वो एक्वायर करे, इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाई। वन ऑफ द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट था ये गोरेगांव लैंड डेवलपमेंट। ये एरिया पहले जो था वो इंडस्ट्रियल जोन में आता था, लेकिन ओबरॉयज ने फ्यूचर देखा और वहां आज मुंबई के प्रीमियम जोन में वो एरिया काउंट होता है। तो ये बात कहाँ की है? ये विजन की बात है। अब ठीक है जी, ओबरॉयज आ तो गया और वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी बना रहा है, क्लास दे रहा है, लग्जरी दे रहा है, लेकिन ट्रस्ट कैसे बना? इंडिया में बिल्डर्स की रेपुटेशन यूजुअली बहुत ही वीक होती है। लोगों को डर होता है यार कि भाग गए तो, डिले कर दिया तो, हिडन चार्जेस ना लगाते, कहीं पे इनकम्प्लीट करके ना भाग जाए। लेकिन ओबरॉयज रियलिटी स्लोली ट्रस्ट बिल्ड करता है। कैसे? टाइमली डिलीवरी करी, प्रीमियम डिजाइन्स दिए, बेटर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी दी, क्लीन ब्रांडिंग, लग्जरी पोजिशनिंग दिया। रेडिट डिस्कशंस में भी यूजर फ्रीक्वेंटली ओबरॉयज को क्वांटिटी फोकस डेवलपर बोलने लग गए कि भाई अगर लग्जरी दे रहा है तो वो ओबरॉयज दे रहा है। तो क्लास है नाम में, ओबरॉयज रियलिटी, द नेम सेज इट ऑल, नाम ही काफी है। और यही रीजन है ओबरॉयज के प्रोजेक्ट प्रीमियम प्राइस पर कमांड करते हैं, क्योंकि ओबरॉयज का प्रोजेक्ट कोई आम आदमी खरीदेगा ही नहीं। रियल एस्टेट में सबसे महंगी चीज सीमेंट नहीं होती है, ईंट पत्थर नहीं होते हैं, ट्रस्ट होता है। अब बात करते हैं ओबरॉयज के एक्सपेंशन की। रेजिडेंशियल के बाद उन्होंने जो है ओबरॉयज ने कमर्शियल और रिटेल सेगमेंट में भी एंट्री। लेकिन देखो ना, एक मतलब एक क्या होता है ना कि उम्मीद हो जाती है कि भाई अगर ये बिल्डर आया है और उसने रेजिडेंशियल ऐसे बना कर दिए हैं तो भाई कमर्शियल में भी वो हिट है, क्योंकि नाम ही काफी। मुंबई का फेमस मॉल है ओबरॉय मॉल, लग्जरी शॉपिंग डेस्टिनेशन बन गया। यहाँ ओबरॉयज ने एक और लेसन प्रूव किया, क्या? कि अगर लोकेशन स्ट्रांग हो तो रियल एस्टेट गोल्ड माइन हो जाता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है रिकरिंग रेंटल इनकम जनरेट कर देती है अगर लोकेशन में दम है तो। और इसी मॉडल पर ओबरॉयज ने जो है अपना एक स्टेबल कैश फ्लो भी बनाया, एक अपना नाम बनाया, एक पहचान बनाई, एक इज्जत बनाई, एक भरोसा बनाया बाजार में। लेकिन वही बात आ जाती है ना कि सबसे बड़ी बात यह है कि जहां नाम होता है वहां पर कंट्रोवर्सीज भी आई जाती हैं। भैया ये जो क्या कहते हैं, कामयाबी है लोगों को हजम कहाँ होती है? रियल एस्टेट में कंट्रोवर्सीज अवॉइड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। मुंबई लैंड डील्स का इकोसिस्टम भी एग्रेसिव है। कहीं कोई लीगल डिस्प्यूट, कहीं कोई एक्विजिशन इशू, कभी अप्रूवल डिले। लेकिन ओबरॉयज का जो फोकस है वो मोस्ट डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन पर ही रहा है। एंड दिस इज द रीजन कि ओबरॉयज एक ऐसा नाम है जो कि शेर की तरह चले ही जा रहा है।
और एक मेजर रीजन जिस वजह से इन्वेस्टर्स ओबरॉय रियलिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, दैट इज कंट्रोल एक्सपेंशन। वो हर सिटी में ब्लाइंडली नहीं घुसते, इंस्टेड मुंबई मार्केट को डीपली डोमिनेट किया है उन्होंने। ऐसे ही नहीं है कि आए और कहीं पे भी प्रोजेक्ट डाल दिया, नहीं, वो पहले देखते हैं, उस शहर को समझेंगे, शहर की ऑडियंस को समझेंगे। अब ओबरॉय जो है वो इतना बड़ा नाम कैसे बन गया? सवाल ये आता है कि इंडिया में तो थाउजेंड्स ऑफ बिल्डर हैं, फिर ओबरॉय से बड़ा नाम कैसे बन गया? बहुत सारे बिल्डर आते हैं, बहुत सारे आते हैं यार आज, और आजकल तो ऐसे हाल है कि सुबह होती है कि नया बिल्डर आ जाता है। लेकिन बात करें अगर ओबरॉयज की, तो इनकी ब्रांड पोजीशनिंग स्ट्रॉन्ग है। ओबरॉय ने खुद को चीप हाउसिंग बिल्डर नहीं बनाया। नाम अगर ओबरॉय है तो वो ओबरॉय ही है। उसके लिए उसको सोचने से पहले दिमाग पता नहीं कहां तक जाता है। और ओबरॉयज में रहने वाले लोग, इवन ओबरॉयज को सोचने वाले लोग भी अलग कैटेगरी के होते हैं। उन्होंने खुद को प्रीमियम लाइफस्टाइल ब्रांड बनाया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि देखो, अगर एप्पल में है तो आईफोन ब्रांड है, मर्सिडीज कार में, वैसे ही मुंबई लग्जरी रियल एस्टेट की अगर हम बात करते हैं तो एक ही नाम आता है, दैट इज ओबरॉयज। लग्जरी बायर्स इमोशंस पे बाय करते हैं, सिर्फ स्क्वायर फीट पे नहीं, और ओबरॉयज ने ये साइकोलॉजी समझी है। अमीर लोग, क्लासी लोग घर नहीं खरीदते, आइडेंटिटी खरीदते हैं, एड्रेस खरीदते हैं। अब रियल एस्टेट के साथ साथ स्टॉक मार्केट और $1 बिलियन ग्रोथ, ओबरॉयज यहाँ पर भी इन्होंने काफी अपना जो है रुतबा बना रखा है। ओबरॉयज रियलिटी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, और धीरे धीरे कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो एक्सप्लोड होने लगी है। लग्जरी हाउसिंग डिमांड बढ़ी है, मुंबई में लैंड प्राइसेस स्काई रॉकेट हुए, और ओबरॉयज रियलिटी ने इंडिया के टॉप डेवलपर में काउंट होता है ओबरॉयज। इवन फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार तो विकास ओबरॉयज बिलियनियर कैटेगरी में एंट्री उनकी हो चुकी है। अब मुंबई में स्काई लाइन मेकर अगर कोई है, दैट इज लाइक ओबरॉयज। अगर हम बात करते हैं बॉम्बे में, तो लग्जरी टावर्स, इंटीग्रेटेड टाउनशिप, कॉर्पोरेट पार्क्स, प्रीमियम लाइफस्टाइल स्पेसेस, इन सब में ओबरॉयज रियलिटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इवन फोर्ब्स जो है उन्होंने इंडिया में ओबरॉयज रियलिटी को मेकर्स ऑफ मुंबई स्काईलाइन बोला। ये अपने आप एक बहुत बड़ी बात है, रिस्पेक्टेड बात है। और सच में मुंबई का अगर मॉडर्न लग्जरी लैंडस्केप अगर है तो वो ओबरॉय जैसे डेवलपर ने ही शेप किया। तो अभी जो मैंने आपको ये एक तरीके से बात बताई है, ये जो मैंने अभी आपको ओबरॉयज के बारे में इतना डिस्क्रिप्शन किया है, इससे हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहले तो फोकस बीट एक्सपेंशन। हर सिटी में घुसना सक्सेसफुल नहीं होता है, एक मार्केट डोमिनेट करना बिगेस्ट स्ट्रेटेजी है। जस्ट बिकॉज रिच बायर्स रिसेशन में भी प्रॉपर्टी बाय करते हैं अगर वो प्रॉपर्टी डिजर्व करती है तो। क्यों? क्योंकि उनको क्लास एड्रेस चाहिए होता है। ब्रांड बिल्डिंग सब बना लेते हैं भाई साहब, बिल्डिंग बनाना ठीक है, लेकिन ब्रांड बहुत ही कुछ लोग बना पाते हैं। और फोर्थ लेसन, और एक सबसे बड़ी बात जो मुझे ओबरॉय से सीखने को मिली, दैट इज ट्रस्ट कंपाउंड। एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट सारे प्रोजेक्ट सेल कर देगा, और ये बात हर एक रियल एस्टेट डेवलपर को सीखनी चाहिए ओबरॉय से। एक नॉर्मल रियल एस्टेट बिजनेसमैन कैसे मुंबई रियल एस्टेट का किंग बन गया, ये स्टोरी सिर्फ पैसे की नहीं है, ये स्टोरी विजन की है। जब दूसरे डेवलपर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देख रहे थे, तब ओबरॉयज ने लॉन्ग टर्म ब्रांड बनाने का सोचा। और इसीलिए आज भी मुंबई में लग्जरी रियल एस्टेट की जहां पर बात होती है तो एक ही नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है, दैट इज ओबरॉय रियलिटी। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ओबरॉयज रियलिटी फाइनली एंटरिंग इन गुड़गांव ऑल्सो। सेक्टर 58 में प्रोजेक्ट आएगा, 14.28 समथिंग कुछ की इनकी साइट है, बहुत ही प्रीमियम साइट इनकी रहेगी। अभी आपने देखा होगा कि पहले जो सेक्टर 58 में जो आईरियो के बड़े बड़े टावर थे, वो उनका जो है डेमोलिशन भी स्टार्ट हो रखा है, ऑलमोस्ट आधे हो गया है। लेकिन ये जो साइट है ना, ये जो बन रहा है ओबरॉयज का प्रोजेक्ट, ये बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि जब ये पूरे टावर टूट जाएंगे, आईरियो के 5 टावर जो वहां पर है वो टूट जाएंगे, उसके बाद ओबरॉयज अपना स्टार्ट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ओबरॉयज की पूरी प्लानिंग हो चुकी है, मिड ऑफ जून में इसका रेरा भी आ जाएगा।
ऑलमोस्ट 7 टावर्स आने वाले हैं। पोडियम बेस्ड ये प्रोजेक्ट रहेगा। 5500 स्क्वायर फीट और 5500 स्क्वायर फीट, 5500 स्क्वायर फीट और 8500 स्क्वायर फीट के लैविश अपार्टमेंट मिलेंगे। और ये अपार्टमेंट आपको बेयरशेल मिलेंगे, जस्ट बिकॉज जो लोग इन अपार्टमेंट को खरीदेंगे ना, उनकी अपनी एक चॉइस है, उनका अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड है। और ये बेयरशेल इसलिए दे रहे हैं ताकि वो आप उसको खुद अपने तरीके से जो है बना सके, आप अपने तरीके का इंटीरियर करा सकें, है ना। तो ये चीज रहेगी। प्राइस ऑलमोस्ट 40,000 से 45,000 का आएगा और पेमेंट प्लान इनका CLP रहेगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं ओबरॉयज रियलिटी के गुड़गांव वाले प्रोजेक्ट में, तो वो मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं मेरे इस फोन नंबर के माध्यम से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ओबरॉयज के इस प्रोजेक्ट में, अगर आप खरीदना चाहते हैं एक एड्रेस, अगर आप चाहते हैं लग्जरी को एक्सपीरियंस करना, अगर आपका बजट है 20 से 22 करोड़ रुपए का, तो आप ओबरॉयज रियलिटी के इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर लो। ट्रस्ट मी, यू विल फील लग्जरी। एनीवेज, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर ओबरॉय रियलिटी के गुड़गांव प्रोजेक्ट में आप इंटरेस्टेड हैं या विजिट करना चाहते हैं, देन प्लीज मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।